हेलो स्टूडेंट्स, आई एम संदीप कुमार गर्ग फ्रॉम studykhazana.com। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब कि मानव अधिकार जो होते हैं उनकी क्या परिभाषा है और कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मानव अधिकार आखिर होते क्या हैं। तो अगर आप फिल्में देखते होंगे पुरानी मतलब जो राजा महाराजाओं वाली, तो हम देखते हैं कि अधिकार नाम की कोई चीज नहीं होती थी। अक्सर अगर मिडिएवल एज की बात करें तो अधिकार जो है वो बहुत कम थे। ठीक है, तो अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। आपने सुना होगा दास प्रथा जो होती है, जिसमें कि स्लेवरी सिस्टम, लोगों को गुलाम बनाया जाता था। मतलब कि इंसान की जो वैल्यू है वो जानवर जैसी बिल्कुल होती थी, खरीद फरोख्त होती थी। ठीक है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आज भी किसी ना किसी रूप में हो, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया में आर्टिकल 23 में उसको बैन किया गया है। तो मानव अधिकार आखिर होते क्या हैं, अगर इस बारे में हम बात करें तो मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो इंसान के पास होने चाहिए। मतलब कि जो इंसान बनाते हैं, इंसान और जानवर में जो अंतर पैदा करते हैं वो ही मानव अधिकार होते हैं। पहले क्या था कि जरा सी कोई बात हो गई, सर काट दो या ऐसी सजा दे दो। क्या आज पॉसिबल है? ठीक है, आज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके ह्यूमन राइट्स हैं, आपके ह्यूमन राइट हैं। अचानक ऐसा नहीं है कि सरकार को आप पे गुस्सा आ गया और आपको फांसी दे दी। उसके लिए जो प्रोसीजर है, अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसके लिए आपको सजा मिलेगी, अदरवाइज आपको बिना किसी अपराध की सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में मानव अधिकार आ गए। इसके लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा मानव अधिकार के लिए, तब जाकर जैसी स्थिति में आज हैं हमारे पास मानव अधिकार, उस स्थिति में ये आए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन राइट आर दोज राइट्स विच एवरी इंडिविजुअल आर एंटाइटल्ड बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। मतलब मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि हमारे पास इसलिए होने चाहिए क्योंकि हम इंसान हैं। अब हम देखेंगे सेक्शन 2D ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। ह्यूमन राइट मीन्स द राइट्स रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, guaranteed by the Constitution or embodied in the international covenants and enforceable by courts in India। ये जो डेफिनेशन है ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि मानव अधिकार हमारी लाइफ, हमारी स्वतंत्रता, समानता और जो डिग्निटी होती है। एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आर्टिकल 21 के बारे में कहा है कि लाइफ का मतलब है लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, जीते तो पशु भी हैं, लेकिन अंतर जो है, जो अंतर पैदा करता है, दैट इज राइट, दैट इज अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो कहां से मिलते हैं ये हमें? एक तो इंटरनेशनल जो कॉन्वेनेंट्स हैं वहां से, और कॉन्स्टिट्यूशन से मिलते हैं फंडामेंटल राइट, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें। दूसरी बात है कि काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट, अगर इसको हम बांटे भागों में, तो पहला बांट सकते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। सिविल और पॉलिटिकल राइट में आ सकते हैं हमारे जैसे जीने का अधिकार है, और हमारी डेली रूटीन से जो रिलेटेड अधिकार हैं। पॉलिटिकल अधिकार हैं वोट देने की स्वतंत्रता, बराबरी स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेसी है हमारी। ठीक है, कोई हमारी प्राइवेसी भंग नहीं कर सकता। अगर हम प्राइवेसी की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में, तो देखेंगे आर्टिकल 21 में हमें राइट टू प्राइवेसी जो है आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू लाइफ में सारी चीजें आती हैं, जिसमें राइट टू प्राइवेसी भी आता है। ठीक है, दूसरा है हमारा इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट।
कल्चरल राइट जो है वो प्रोटेक्ट किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप जैसे कि अल्पसंख्यक संस्थाएं जो हैं, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन आप खोल सकते हैं, और जो कल्चर है उसको बचाने के लिए जहां पर जरूरी है वहां पर लॉ बनाए गए हैं। और इसके अलावा इकोनॉमिक क्या है राइट? इकोनॉमिक राइट से मतलब है कि आपने पैसा कमा लिया, ठीक है, आपके पास कुछ पैसा, तो ऐसा नहीं है कि बिना किसी लॉ के कोई आपसे छीन लेगा या स्टेट आपसे छीन लेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे राइट हैं जो कि इकोनॉमिकली आपको मजबूत करते हैं। मजबूत करने से मेरा मतलब है कि पहले क्या होता था, या इकोनॉमिक से मतलब है, देखिए टैक्स आपके ऊपर अगर कोई लगाया जाएगा या आपकी प्रॉपर्टी अगर जो सरकार है वो उसका अधिग्रहण अगर करती है तो वो एक मनमाने तरीके से नहीं होगा, एक प्रोसीजर होगा, उसके अकॉर्डिंग ही हो सकता है। अगर मनमाने तरीके से क्या होगा तो क्या होगा, आर्टिकल 14 और बाकी अगर मनमानापन है, आर्बिट्रेरी तरीके से किया गया है तो आर्टिकल 14 वहां पर अप्लाई होगा। मतलब क्या है, सीधा सीधा कि आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ते भी होंगे कि किसी गवर्नमेंट ग्रेटर नोएडा के केसेस पढ़ते होंगे, आप कहीं कहीं पढ़ते होंगे कि सरकार ने अधिग्रहण किया या किसी अथॉरिटी ने अधिग्रहण किया, लेकिन किसान जो है वो चले गए उसके अगेंस्ट कोर्ट में, और कोर्ट ने कहा कि ये अधिग्रहण जो आपने किया है वो ठीक नहीं है, आपने जो है इतने पैसे और दीजिए या फिर ये करिए, ठीक है। या कई बार अगर गलत तरीके से किया जाता है तो वो कैंसिल भी मतलब रद्द कर दिया जाता है अधिग्रहण। इसका मतलब क्या है कि जो भी चीजें होंगी वो गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी तरीके से, मनमाने पूर्ण तरीके से नहीं कर सकती है। इसके अलावा बेसिक फीचर, अगर हम ह्यूमन राइट्स, बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन राइट हम देखेंगे तो नेचुरल राइट, जो ह्यूमन राइट हैं वो नेचुरल राइट हैं, वो हमें इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, ठीक है। वो इसलिए हमको मिलते हैं क्योंकि हम इंसान हैं, जन्म से ही हमारे जो राइट हैं वो मिल जाते हैं हमें। जो ह्यूमन राइट हैं, जैसे हमारा जन्म होता है हमारे राइट स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा फंडामेंटल फॉर मैन्स एग्जिस्टेंस, मैन्स का मतलब यहाँ पर मैन एंड वुमेन सभी से है, मतलब सब आते हैं, तो इसका मतलब है कि ये राइट ऐसे राइट हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी हैं, ठीक है। अगर ये राइट नहीं होंगे तो हम नहीं जी पाएंगे, जिस तरह से आज जी रहे हैं ह्यूमन डिग्निटी के साथ नहीं जी सकते हैं। नंबर 3 है यूनिवर्सल, कि ऐसा नहीं है केवल आपको अपने देश में राइट मिलेंगे, ये यूनिवर्सल राइट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वहां पर जो एक शब्द का प्रयोग किया गया है, पर्सन, एनी पर्सन, ठीक है। इसका मतलब ये है, एनी पर्सन का मतलब है कि विदेशी जो व्यक्ति हैं उनको भी ये राइट मिलते हैं, उनके भी फंडामेंटल राइट हैं ये। अगर कोई व्यक्ति भारत में आता है, भारत के राज्य क्षेत्र में है, तो उसको भी ये राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 बिल्कुल उसी तरह से मिलेंगे जैसे कि आपको या हमें मिलते हैं, ठीक है। ये यूनिवर्सल हैं। तो बहुत सारे जो ह्यूमन राइट हैं वो यूनिवर्सल हैं, मतलब आप कहीं अगर विदेश जाते हैं तो वहां भी आपके कुछ राइट रहते हैं। हम एक तो राइट वो हो गए जो हमें मिले हैं एज ए सिटीजन ऑफ कंट्री, मतलब हम भारत के नागरिक हैं इसलिए हमको कुछ राइट मिले हैं, और कुछ राइट ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, जो हमें हर जगह मिलते हैं। जैसे कि बिना सुने कोई भी कार्रवाई ना करने का अधिकार, मतलब किसी देश में हम फंस गए, हमें फांसी दे दी गई है और सुना नहीं जा रहा, ठीक है, तो वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि हमारे हमारे ह्यूमन राइट का वो वायलेशन है। क्योंकि इंटरनेशनल, अभी हम आगे बात करेंगे, जो इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट हैं वो सभी जगह हमें मिलते हैं, और उसमें से ये भी है कि बिना सुने किसी को पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हमने समझा कि ह्यूमन राइट आखिर होते क्या हैं। तो इसी के साथ बने रहिए studykhazana.com पर। थैंक यू।